जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। 21वें श्लोक से बढ़ते हैं आगे। स्वयं तो असाम अतिशय अतिशयस्त्रधीशः त्रिअधीशः। स्वयं तो असाम्य अतिशयस्त्रिअधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः। लक्ष्मी आप्त भी पढ़ सकते हैं। बलिम हरद्भिश्चिरलोकपालय किरीट कोटेदित या किरीट कोटि एदित पादपीठः। पूरी संधि हुई पड़ी है सब में। स्वयं तो असाम्य अतिशयस्त्रिअधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त या लक्ष्मी आप्त समस्त कामः। बलिम हरद्भिश्चिरलोकपालय किरीट कोटि एदित पादपीठः। मेरे साथ पढ़िए, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। स्वयं स्वयं तो असाम्य तो असाम्य
अतिशयस्य अतिशयः अतिशय त्रिअधीशः अधीशः स्वयं तो असाम्य अतिशयस् त्रिअधीशः स्वयं त्रयाधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः स्वराज्य स्वराज्य लक्ष्म्याप्त लक्ष्म्याप्त समस्त समस्त कामः कामः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः बलिं बलिं लिम हर्षविद हरद्भिः हरद्भिः चिरलोक लोकपाल काले पालय बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालय बलिं हरद्भिः लोकपाले किरीट किरीट कोटि कोटि एडित पादपीठः किरीट कोटि एडित पादपीठः शब्दार्थ है स्वयं स्वयं तो लेकिन असाम्य अदिति अतिशय महत्तर त्रिअधीश तीन का स्वामी स्वराज्य स्वतंत्र सत्ता लक्ष्मी संपत्ति आप प्राप्त किया समस्त काम सारी इच्छाएं बलिम पूजा की साज सामग्री हरद भी प्रदत्त चिरलोक पालय सृष्टि की व्यवस्था को नित्य बनाए रखने वालों द्वारा किरीट कोटि करोड़ों मुकुट एडित पाद पीठ स्तुतियों द्वारा सम्मानित पांव भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रययों के स्वामी हैं त्रययों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च हैं वे शिष्ट के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं जो अपने करोड़ों मुकुटों तथा उनके पांव का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं इतने महान है भगवान उद्धव सोच रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है कि भगवान कभी किसी के पैर छू रहे हैं कभी ये कर रहे हैं कभी ये कर रहे हैं भगवान अपने जब मनुष्य रूप में आते हैं तो सारा कुछ निभाते हैं ताकि लोग उनसे कोई गलत चीज न सीखें भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है लेकिन वो ऐसा कुछ न करें जिससे लोग उनका अनुसरण करें कुछ छोड़ें भगवान गुरुकुल न जाएं अपने माँ के पैर न छुएं तो कहेंगे अरे माँ को पैर छूने की क्या जरूरत है भगवान ने नहीं छुआ हमको जरूरत इसलिए भगवान यद यद आचरित श्रेष्ठता आपने पढ़ा है ना तीसरे अध्याय में यद यद आचरित श्रेष्ठता वो वैसा ही सब करते हैं इसलिए भगवान सब कुछ करते हैं उद्धव को बड़ा बुरा लग रहा है इतना प्रेम है भगवान से वो कहता है भगवान को इतना ऐसा क्यों होता है मेरे साथ पढ़िए भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रययों के स्वामी है समस्त त्रययों के स्वामी है और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च हैं स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च है वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित है जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पांव का स्पर्श करके
उनके पापों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं। उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं। हाँ, ये त्रयों के स्वामी, तीन के स्वामी का मतलब होगा शायद तीन लोग, मध्य लोग, उदो, अधो, तीन लोग होंगे शायद। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत उदार तथा कृपालु हैं, जैसा कि ऊपर के श्लोकों में बतलाया गया है। फिर भी वे समस्त त्रयों के स्वामी हैं। वे तीन लोकों, प्रकृति के तीन गुणों तथा तीन पुरुषों, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु के स्वामी हैं। ब्रह्मांड अनंत है और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के विभिन्न स्वरूप हैं। इनके अतिरिक्त शेष मूर्ति भी है, जो समस्त ब्रह्मांडों को अपने फनों पर धारण करते हैं। भगवान कृष्ण इन सबों के स्वामी हैं। मनु के अवतार रूप में वे असंख्य ब्रह्मांडों में समस्त मनुओं के आदि स्रोत हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में 5,04,000 मनु होते हैं। भगवान तीन प्रधान शक्तियों, चित्त शक्ति, माया शक्ति तथा तटस्थ शक्ति के स्वामी हैं, और वे क्षणय धैर्य यानी धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के समग्र स्वामी हैं। ऐसा अन्य कोई नहीं है जो भोग की किसी बात में उनसे बढ़कर हो, और बड़ा तो कोई ही है ही नहीं। कोई उनके तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वो जो भी हो तथा जहाँ भी हो, उसका यह कर्तव्य है कि पूरी तरह उनकी शरण ग्रहण करे। अतः भी आश्चर्यजनक नहीं है कि सारे लोकपाल उनके शरणागत बनकर उनकी पूजा की सारी वस्तुएं अर्पित करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये त्रयों का मतलब तीन जितने हैं, मैं आपको तीन लोग कह रहा था, इसमें तो बहुत सारे हैं। तीन लोग हैं, प्रकृति के तीन गुण हैं, और ये पुरुषावतार, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्ष, ये भी तीन है। जहां जहां तीन है वो सबके स्वामी है, ऐसा बताया। ये बताया ब्रह्मांड में क्या होता है। प्रत्येक ब्रह्मांड में 5,04,000 मनु होते हैं। कैसे? कब? ब्रह्मा जी के जीवन काल में। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन हुए ना। 14 को 30 से गुणा करिए एक महीने में, 12 से गुणा करिए एक साल में, 100 से गुणा करिए, इतना ही आएगा। 5,04,000 मनु होते हैं। मनु पुरुष अलग अलग होते हैं, नाम का नहीं मुझे पता है, अलग अलग होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के कल्प होते हैं, दिन 30 कल्प होते हैं, फिर रिपीट होते हैं वही नाम। जैसे सोमवार, मंगल, बुध, फिर संडे के बाद फिर मंडे आता है। ऐसे 30 कल्प के बाद जो 31वां कल्प आएगा, वो पहला वाला कल्प का नाम से उसका वही नाम होता है, जैसे हमने पढ़ा था पहले। तो इतने भगवान इतने महान हैं। ऐसे तत्तस्य कैंकर्यमलं भृतानो विग्लापयत्यंग यद उग्रसेनम तिष्ठन् निशण्यं परमेष्ठिधिष्णे नभोदयेद् देव निधारयेति। तत्तस्य कैंकर्यमलं भृतानो विग्लापयत्यंग यद उग्रसेनम तिष्ठन् निशण्यं परमेष्ठिधिष्णे नभोदयद्देव निधारयेति। मेरे साथ पढ़िए। तत्तस्य कैंकर्यमलं भृतानो विग्लापयत्यंग यद उग्रसेनम तिष्ठन् निशण्यं परमेष्ठिधिष्णे
नभोदयद् देव निधारयेति शब्दार्थ है तत्, इसलिए तस्य उसकी कैंकर्यम सेवा अलम निसंदेश प्रतान सेवकों को नह हम विप्लापयति पीड़ा देती है अंग हे विदुर यत् जिसने की उग्रसेनम राजा उग्रसेन को तिष्ठन बैठे हुए निष्णम सेवा में खड़े परमेष्टि धिष्णे राज सिंहासन पर नभोदयत निवेदन किया देव मेरे प्रभु को संबोधित करते हुए निधारे आप जान लें इस प्रकार। अतएव हे विदुर उद्धव कह रहे हैं क्या उनके सेवक गण हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचती उनके सेवक गण हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचती। कब? जब हम स्मरण करते हैं कि वे भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर हे प्रभु आपको विदित हो कि यह कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते थे। उग्रसेन को वैसे करते थे। भगवान मनुष्य रूप में थे, अपने संबंध जो भी उनके रिश्ते थे वो युधिष्ठिर को दाऊ कहते थे, बड़े भाई। तो ये उनको तकलीफ हो रही है उद्धव को। मेरे साथ पढ़िए हे विदुर अतएव हे विदुर हे विदुर क्या उनके सेवक गण हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचती जब हम स्मरण करते हैं कि वे भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर और क्या कहते हैं वो सुनिए। हे प्रभु आपको विदित हो कि ओके यह कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते थे। हाँ, उद्धव को ये तकलीफ हो रही है कि उग्रसेन राजगद्दी पर बैठे हैं, भगवान खड़े होकर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, क्या हमको पीड़ा नहीं होती है देख करके? ये कह रहे हैं भगवान का भक्त है, नहीं चाहता ऐसा, चाहता सब उनके पैर छुएं, ऐसा नहीं। उनके देखिए भगवान हैं लेकिन मनुष्य रूप में आए हैं। ऐसा नहीं कि माँ देवकी उनके पैर छुएगी, बिल्कुल नहीं। यशोदा माँ पैर छुएगी? नहीं छुएगी, अगर पता लग गया, पता भगवान नहीं होने दे। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। अपने तथाकथित गुरुजनों यथा अपने पिता, बाबा तथा ज्येष्ठ भाई के समक्ष भगवान कृष्ण का भद्र व्यवहार, अपनी तथाकथित पत्नियों, मित्रों तथा समसामयिकों के साथ मिलनसार आचरण, अपनी माता यशोदा के समक्ष शिशु रूप में उनका व्यवहार तथा अपनी तरुणी सखियों के प्रति उनका नटखट व्यवहार उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को मोहित नहीं कर सकता। अन्य लोग जो कि भक्त नहीं हैं, मनुष्य जैसा आचरण करने वाले भगवान के ऐसे व्यवहार से मोहित हो उठते हैं। भगवान ने स्वयं भगवत गीता 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में ऐसे मोह की व्याख्या निम्न प्रकार से की है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान कृष्ण के इस उच्च पद को कि वे हर वस्तु के स्वामी हैं ना जानते हुए भगवान को कम महत्व का बताते हैं। भगवत गीता में भगवान ने अपने पद की स्पष्टता व्याख्या की है, किंतु आसुरी नास्तिक अध्येता अपने निजी उद्देश्य से मनमानी व्याख्या निकाल लेता है और अभागे अनुयायियों को उसी मनोवृत्ति में भटकाता बनाता है। ऐसे अभागे व्यक्ति
ज्ञान के महान ग्रंथ में से मात्र कुछ नारे चुन लेते हैं, किंतु भगवान का सही आकलन करने में असमर्थ रहते हैं। किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे नास्तिक अवसरवादियों द्वारा गुमराह नहीं बनाए जा सकते। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा कृष्णा माता, धन्यवाद। उद्धव जैसे भक्त कभी कभी उन पर फर्क नहीं पड़ेगा। उद्धव को इतनी तकलीफ हो रही, लोग ऐसे बिहेव करते हैं। जब मूर्ख लोग भगवान को, जब अवजनांति मामूढ़ा मानुषिमता वासिता, जब मनुष्य रूप में आता हूँ तो ये असुरी लोग मुझे नहीं पहचान पाते, भगवान कहते हैं। तो उनका वही हर्ष होता है। जो नहीं पहचान पाते उनका दुर्भाग्य होता है, क्योंकि फिर वो 84 लाख में घूमते रहते हैं। अहो बकीयम स्तन काट कूटम जिघांसया आपयाय अपि साध्वी लेभे गतिम धातृ उचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। मेरे साथ पढ़िए। अहो बकीयम स्तन काट कूटम अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया अपाययत् अपि असाध्वी हाँ, लंबा हो गया। जिघांसया अपाययत् अपि असाध्वी। प्य है ना, प्य को अपि पढ़ा जाता है, और अपि पढ़ोगे आप तो फिर अ लगाना पड़ेगा आगे। प्य का मतलब अपि अ। जिज्ञांसया अपाययत् अपि असाध्वी लेभे गतिम धातृ उचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणं ब्रजेम। शब्दार्थ है अहो ओ बकी असुरनी पूतना, जिसको स्तन अपने स्तन में काल घातक कूटम विष सिंघा जिघांसया ईर्ष्यावश अपाययत् पिलाया अपि यद्यपि असाध्वी कृतज्ञ लेभे प्राप्त किया गतिम गंतव्य धात्री उचिताम दाई के उपयुक्त ततः उसके आगे अन्यम दूसरा कम अन्य कोई वा निश्चय ही दयालुम कृपालु शरणम शरण ब्रजेमा ग्रहण करूंगा। ओ भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। कैसे दयालु हैं जिन्होंने उस असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। बताइए, कहते मैं उसका उनके अलावा इतने दयालु हैं। यद्यपि वो कृतज्ञ थी, यद्यपि उसने पाप किया था भगवान के साथ में, और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था भगवान को। मेरे साथ पढ़िए। ओ भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतज्ञ थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। हाँ,
उसको भी उन्होंने माँ का दर्जा दिया। तो इतने दयालु हैं, तो मैं उनको छोड़ के किसी और के शरण कैसे ग्रहण करूंगा, ये कह रहे हैं उद्धव। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर अपने शत्रु पर भी भगवान की चरम कृपा का उदाहरण मिलता है। कहा जाता है कि नेक पुरुष संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के भी सद्गुणों को स्वीकार करता है। जिस तरह विष के आगार से अमृत ले लिया जाता है, कृष्ण को बाल्यकाल में पूतना नामक असुरनी ने घातक विष पिलाया था, क्योंकि वह इस अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती थी। चूंकि वह असुरनी थी, इस कारण से उसके लिए यह जान पाना असंभव था कि भगवान शिशु की भूमिका निभाते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कम नहीं थे। अपनी भक्त यशोदा को प्रसन्न करने के लिए उनका शिशु बनने से भगवान का मान घटा नहीं। भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करें या मनुष्य के अतिरिक्त किस अन्य कोई रूप धारण करें, इससे तनिक भी अंतर नहीं पड़ता। वे तनिक वही ब्रह्म बने रहते हैं। कोई सजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितना ही शक्तिशाली क्यों न बन जाए, किंतु वह कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने पूतना का मातृत्व स्वीकार किया, क्योंकि उसने स्नेहिल माता का स्वांग करते हुए कृष्ण को अपना स्तन पीने दिया। भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता स्वीकार करते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। उनके चरित्र का यही मानदंड है। अतः भगवान के अतिरिक्त दूसरा कौन परम आश्रय हो सकता है। हरे कृष्ण। ऐसे भगवान को छोड़ के दूसरे का आश्रय कौन लेगा, ये कह रहे हैं उद्धव। मन्ने असुरान भागवताम त्रिअधीशे त्र्यधीशे है त्रिअधीशे संरंभ मार्गा भी अनिविष्ट चित्तान ये संयुगे अचक्षत तार्क्ष पुत्रम अंशे सुना भायु धमापत आयुधम आपतंतम मन से सुनाब आयुध आपतंतम मन्ने असुरान भागवताम त्रिअधीशे संरभ मार्ग अभिनिविष्ट चित्तान ये संयुगे अचक्षत तार्क्ष पुत्रम अंशे सुनाब आयुधम आपतंतम। मेरे साथ पढ़िए। मन्ने असुरान भागवतान त्रिअधीशे मन्ने असुरान भागवताम त्रिअधीशे संरंभ मार्ग अभिनिविष्ट चित्तान संरंभ मार्ग अभिनिविष्ट चित्तान ये संयुगे अचक्षताक्ष पुत्रम अंशे सुनाब आयुधम आपतंतम। शब्दार्थ है मन्ने मैं सोचता हूँ, उद्धव कह रहे हैं, असुरान असुरों को, भागवतान महान भक्तों को, त्रिअधीशे तीन के स्वामी को, संभ्रम शत्रुता मार्ग से होकर, अभिनिविष्ट चित्तान विचारों में मग्न, ये जो संयुगे युद्ध में अचक्षत देख सका, तीक्ष पुत्रम भगवान के बाहर गरुण को, अंशे कंधे पर,
सुनाभ चक्र आयुधम हथियार धारण करने वाला आपतंतम सामने आता हुआ। मैं उन असुरों को जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं भक्तों से बढ़कर मानता हूँ। अच्छा, क्योंकि शत्रुता के भाव से भरे वे सभी युद्ध करते हुए भगवान को ताक्ष कश्यप पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथों में चक्रायुध लिए देख सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि वो देख सकते हैं भगवान को उस रूप में। क्या अच्छा वर्णन किया है। भक्त हैं, हमको तो दिखता नहीं, लेकिन जो अभक्त हैं, असुर हैं, और वो भगवान उनको मारने जाते तो भगवान का रूप देख लेते हैं। वो कह रहे हो कितने भाग्यवान। मेरे साथ पढ़े, मैं उन असुरों को मैं उन असुरों को तो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं भक्तों से बढ़कर मानता हूँ। भक्तों से बढ़कर मानता हूँ। भक्तों से बढ़कर क्योंकि मानता हूँ क्योंकि शत्रुता के भाव से भरे शत्रु के भावों से भरे वे सभी युद्ध करते हुए वे सभी युद्ध करते हुए भगवान को ताक्ष भगवान को ताक्ष दे यानी कश्यप यानी पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे पुत्र के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में अपने हाथ में चक्रायुध लिए देख सकते हैं। चक्रायुध लिए देख सकते हैं। हाँ, पूरे भगवान को देख सकते हैं। वो कह रहे वो तो भक्तों से भी बढ़कर है। ऐसा तात्पर्य। हरे कृष्णा सरिता तानपुरे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जिन असुरों ने भगवान से आमने सामने युद्ध किया, उन्होंने भगवान द्वारा मारे जाने के कारण मोक्ष प्राप्त किया। असुरों का यह मोक्ष उनके भगवत भक्त होने के कारण नहीं है, अपितु भगवान की अहेतुकी कृपा के परिणाम स्वरूप है। जो कोई भगवान के तनिक भी संपर्क में आता है, वह भगवान के सर्वोत्कृष्टता के कारण मोक्ष तक का महानतम लाभ पा लेता है। वे इतने दयालु है कि अपने शत्रुओं को तक को मोक्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि वे लोग उनके संपर्क में आते हैं और अपने शत्रुवत विचारों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से भगवान में लीन हो जाते हैं। वस्तुतः असुरगण कभी भी भक्तों के तुल्य नहीं हो सकते, किंतु उद्धव विचो भावना के कारण उस तरह यह सोच रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि अपने जीवन के अंतिम अवस्था में हो सकता है कि वे भगवान को अपने समक्ष न देख सके, जिन्हें देखने का अवसर असुरों तक को मिलता है। तथ्य तो यह है कि जो भक्त सदैव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर उन्हें आध्यात्मिक लोकों में भेजे जाने के वे असुरों की अपेक्षा लाखों गुना अधिक पुरस्कृत होते हैं, वहां जहां वे भगवान के साथ नित्य आनंदमय जीवन बिताते हैं। असुरों के तथा निर्विशेषवादियों को भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होने की सुविधा प्रदान की जाती है, जबकि भक्तों को आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने दिया जाता है। तुलना के लिए आकाश में तैरते रहने और आकाश के किसी लोक में निवास करने में जो अंतर है, उसकी कल्पना की जा सकती है। इन लोकों में जीवों का आनंद उनकी तुलना में अधिक होता है, जिनके कोई शरीर नहीं होते और जो सूर्य की किरणों के अणु में लीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान द्वारा निर्विशेषवादियों पर अपने शत्रुओं की अपेक्षा अधिक कृपा नहीं की जाती, प्रत्युत दोनों ही आध्यात्मिक मोक्ष के समान स्तर पर होते हैं। धन्यवाद। ये है समझा प्रभुपाद ने, ताकि आप गलत न समझे। प्रभुपाद ने समझा दिया। फर्क है, अगर भक्त जाएगा भगवत धाम जाएगा, भगवान के साथ आनंद करेगा। अगर आप असुर हैं, आपको भगवान मार देते हैं, तो आपको भगवान मोक्ष प्राप्त करते हैं, आप भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। दोनों में फर्क है। प्रभुपाद कह रहे हैं और लाखों हजारों गुना ज्यादा अच्छा है भगवत धाम जाना, लेकिन मोक्ष इस पृथ्वी से तो छुट्टी हो जाती है उनके लिए। इतने दयालु, और वहां से आप ऊपर भी जा सकते हैं भक्ति अगर आप करें तो। बाद में 25वां श्लोक है, वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षु भगवान
भगवान अस्या सम अजैन अभियाचितः। मेरे साथ पढ़िए। वसुदेवस्य देवक्याम वसुदेवस्य देवक्याम् जातो भोजेन्द्र बंधने जातो जातो बंधने किकेशुर भगवान अस्या ईश्वर भगवान भगवान अस्या सम अजैन अभियाचितः। वसुदेवस्य वसुदेव की पत्नी के देवक्याम देवकी के गर्भ में जाता उत्पन्न भोज इंद्र भोजों के राजा के बंधने बंदी गृह में चिकित्सु करने के लिए भगवान अस्या पृथ्वी का शम कल्याण अजैन ब्रह्म द्वारा अभियाचितः याचना किए जाने पर पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को भोज के राजा के बंदी गृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। मेरे साथ पढ़िए। पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को भोज के राजा के बंदी गृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा यद्यपि भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव में कोई होता, किंतु भक्तगण सामान्यतः उनके तिरोभाव के विषय में चर्चा नहीं करते। विदुर ने उद्धव से कृष्ण कथा सुनाने के लिए आग्रह करके भगवान के तिरोधान की घटना के विषय में उद्धव से अप्रत्यक्ष रूप से पूछा। अतः उद्धव ने भोजों के राजा कंस के मथुरा बंदी गृह में वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में उनके आविर्भाव से कथा कहनी प्रारंभ की। इस जगत में भगवान के लिए कोई काम नहीं है, किंतु जब ब्रह्मा जैसे भक्तों द्वारा उनसे अनुरोध किया जाता है तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवत गीता के 4वें अध्याय के 8वें श्लोक में इसका उल्लेख हुआ है। परित्राण साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवानी युगे युगे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं के रक्षा के लिए, विनाशाय तो दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, तथा और क्या, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए संभवामी युगे युगे, मैं अवतरित होता हूँ हर युग में। ये मतलब 4थे अध्याय में पढ़ा था। ततो नंद ब्रजमितः पित्रा कंसद विविध्यता एकादश समास तत्र गूढ़ार्चिः सबलो अवसर। मेरे साथ पढ़िए। ततो नंद ब्रजमितः, ततो नंद ब्रजम इतः, विविध्यता एकादश समास तत्र
एकादश समास्तर तत्र गूढ़ार्थे सबलो अवसर सर्वो अवसत। शब्दार्थ है तथा तत्पश्चात नंद ब्रजम नंद महाराज के चरागाहों में इतः पाले पोसे जाकर पितरा अपने पिता द्वारा कंस से विविधता भयभीत होकर 11 समा वर्ष तत्र वहां गूढ़ अर्चि प्रसन्न अग्नि सबल बलराम सहित अवसत रहे। ये पीड़ा हो रही है उद्धव को, ऐसा क्यों? भगवान इतने बलवान हैं तो फिर डरने का क्या मतलब है? उनको कंस के भय से बचाने का माँ बाप का की लीला है भगवान के लिए। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चरागाहों में ले आए, जहां वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। अग्नि को ढक दे, अग्नि तो है तो वैसे की वैसी, ऐसे मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चरागाहों में ले आए। हाँ, वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। हाँ, तो उद्धव को पीड़ा है इस बात की। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रकट होते ही भगवान को मार डालने के कंस के संकल्प के भय से उन्हें नंद महाराज के घर भेज देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये असुरों का ही कार्य होता है कि भगवान को मार डालने का प्रयास करें या सभी प्रकार से ये सिद्ध करें कि ईश्वर नहीं है या कि कृष्ण सामान्य मनुष्य है और वे ईश्वर नहीं है। भगवान कृष्ण कंस जैसे व्यक्तियों के ऐसे संकल्प से तनिक भी प्रभावित नहीं होते, किंतु शिशु की भूमिका के निर्वाह हेतु उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद महाराज के चरागाहों तक ले जाया जाना स्वीकार किया, क्योंकि वसुदेव कंस से भयभीत थे। महाराज नंद को अपने पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त करना ही था और यशोदा माई को भी भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना था। इसीलिए सबों की, ये देखिए दूसरी लाइन पढ़िए। हाँ जी, इसीलिए सबों की इच्छा पूर्ति हेतु कंस के बंदी गृह में उनके आविर्भाव के तुरंत बाद उन्हें मथुरा से वृंदावन ले जाया गया। वे वहां 11 वर्षों तक रहे और उन्होंने अपने बड़े भाई तथा अपने प्रथम अंश बलदेव के साथ बाल्यकाल, कुमार अवस्था तथा किशोर अवस्था की मनोहारी लीलाएं पूरी की। कंस के क्रोध से कृष्ण की रक्षा करने का वसुदेव का विचार दिव्य संबंध का एक अंश है। भगवान को तब अधिक आनंद प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति उन्हें अपने अधीनस्थ पुत्र के रूप में स्वीकार करता है, जिसे पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, अपेक्षा इसके कि कोई उन्हें भगवान रूप में स्वीकार करे। वे सबों के पिता हैं और सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जब उनका भक्त ये मान लेता है कि भगवान को भक्त की देख रेख में रहकर सुरक्षा प्राप्त करनी है, तो इससे उन्हें दिव्य हर्ष होता है। अतः जब कंस के भय से वसुदेव उन्हें वृंदावन ले गए तो भगवान को आनंद प्राप्त हुआ, अन्यथा उन्हें कंस से या अन्य किसी से कोई भय नहीं था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। ये समझ आता है जो, लेकिन उद्धव को लग रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। उनके साथ ऐसा नहीं हुआ,
भगवान ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि भगवान को मथुरा से वृंदावन ले जाया गया ताकि वो कंस से बचे, लेकिन उनका वृंदावन जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि यशोदा माई और नंद महाराज को जो वचन दिया था भगवान ने, मैं आऊंगा, मैं बालक रूप में तुम्हारे यहाँ आऊंगा, बाल लीलाएं उनके साथ की, ये भी तो पूरा करना था भगवान का उद्देश्य। उनका कोई काम गड़बड़ होता ही नहीं है। और जैसे मैं आपको कल बता रहा था, मुझे वह सबसे आनंददायक लगता है जब वसुदेव उनको यमुना पार करा रहे थे। भगवान का पैर, वो डाली होती है ना टोकरी, उससे पैर नीचे लटक रहा था और यमुना भगवान के पैर को छूना चाहती थी। वो कितना कितना आनंददायक क्षण होगा वो। और वसुदेव चिंता में है क्योंकि यमुना ऊपर आ रही है। ऊपर आने का मतलब वसुदेव डूब जाते। तो फिर जब देखा इतने छोटे बालक को, देखे भगवान है ना, जब देखा कि इनके लिए, वसुदेव के लिए भी चिंता का विषय है, तो उन्होंने पैर थोड़ा और नीचे कर दिया। यमुना ने पैर छुआ, नीचे आ गई। तो यमुना भगवान का पैर छूना चाहती थी, ऐसा बताया जाता है। तो इतने इतने दयालु यमुना का भी। यहाँ नंद महाराज यशोदा माँ को का उनको जो बाल लीलाएं की, जो माँ बाप को जो बच्चा सुख देता है अपने बाल लीलाओं का, वो सुख बड़ा होके नहीं मिलता है। तो वो उनकी तपस्या, मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, यशोदा माँ की तपस्या देवकी माँ की तपस्या से ज्यादा रही ऐसा। तो लेकिन ये भगवान की अपने हिसाब से आए हो। अब उद्धव को बुरा लग रहा है कि उनको कंस से डरने का क्या जरूरत, उनके डर से उनके पिता इधर ले गए। भगवान खुश हैं, उसमें खुश हैं। और भगवान को, जैसे आप भगवान को भोग लगाते हैं अपने घर में, और कभी आपको देर हो गई, जैसे मैं देखता हूं कि बार बार जब कभी हम देर हो जाते हैं तो मेरी वाइफ कहती भगवान भूखे हैं। ये ऐसा भाव आप सोचें, भगवान के लिए लेट हो गए हमारे तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान भूखे हैं, ये अगर कोई भक्त ऐसा सोचता है तो भगवान खुश होते हैं उसमें। भक्त उनको भगवान क्या, हम क्या भगवान को दे सकते हैं? आप भगवान को भोग लगाते हैं, क्या दे सकते हैं हम? आप ये खुद सोचिए, कहाँ भगवान, कहाँ हम क्या दे सकते हैं? एक श्रद्धा है, क्योंकि उन्होंने कह दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपरसनम अस्नामि प्रियतात्मना। अगर मेरा भक्त मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल ये भी अर्पित करता है, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो भगवान स्वीकार करते हैं, इसलिए आप उनको भोग लगाते हैं। और कभी ऐसा हुआ कि आप नहीं कर पाए किसी वजह से, आपको खाने का, भक्त को खाने का मन नहीं करता है, उन्होंने खाया नहीं, मैं कैसे खा सकता हूँ? भगवान बड़े खुश होते हैं इन ऐसे विचारों में। 27वां श्लोक। परितो वत्स पैर वत्सांश परितो वत्स पैर वत्सांश चार्यन व्यहरत विभुः यमनो पवने या यमुना उपवने, यमनो पवने कूजत द्विज संकुलितांग्रिपे। मेरे साथ पढ़िए। परितो वत्स पैर वत्सान चार्यन व्यहरत विभुः यमुनो पवने कूजित द्विज संकुलित
द्विज संकुलित कुलित संकुलित द्विज हाँ हाँ, अपने तरफ से सब कर रहे। मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ। यमनो पवने कूजित द्विज संकुलित अंग्रिपे शब्दार्थ है परितः घिरे वत्स पे बाल बालों से वत्सों को चारियां चराते हुए बहरत बिहार का आनंद लिया विभु सर्वशक्तिमान यमुना नदी उपवने तट के बगीचे में पूजत शब्दायमान द्विज पक्षी संकुलित सघन अंग्रिपे वृक्षों में अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से पूरे बगीचों में विहार करते थे। मेरे साथ पढ़िए। अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान भगवान बाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। बाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से पूरे बगीचों में विहार करते थे। तात्पर्य माता जी। कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। नंद महाराज कंस के भूमिधर थे, किंतु जात से वैश्य होने के कारण उन्होंने हजारों गौवें पाल रखी थी। वैश्यों का कर्तव्य है कि गौओं को सुरक्षा प्रदान करें, जिस तरह से क्षत्रियों को मनुष्यों को सुरक्षा प्रदान करनी होती है। चूंकि भगवान बालक थे, इसीलिए उन्हें अन्य ग्वाल मित्रों के साथ बछड़ों को चराने का भार सौंप दिया गया था। ये ग्वाल बाल अपने पूर्व जन्म में महर्षि तथा योगी थे और ऐसे अनेक पवित्र जन्मों के बाद उन्हें भगवान की संगत प्राप्त हुई थी, जिससे वे उनके साथ समान स्तर पर खेल सकते थे। ऐसे ग्वाल बालों ने ये जानने की कभी परवाह नहीं की कि कृष्ण कौन है, किंतु वे अत्यंत घनिष्ठ तथा प्रिय मित्र के रूप में उनके साथ खेलते थे। वे भगवान को इतना चाहते थे कि रात में भी वे यही सोचते थे कि कब भोर हो और वे भगवान से मिलकर एक साथ दोनों चराने जंगल में जाएं। यमुना के किनारे के सारे जंगल सुंदर बगीचे थे, जो आम, कटहल, सेब, अमरूद, नारंगी, अंगूर, बेर, ताड़फल के पेड़ों तथा अन्य कई पौधों और सुगंधित पुष्पों से भरे पड़े थे। चूंकि यह जंगल यमुना के तट पर था, अतएव स्वाभाविक है कि यहाँ बत्तख, सारस तथा वृक्षों की शाखाओं पर मोर होते। ये सारे वृक्ष तथा पक्षी एवं पशु पवित्र जीव थे, जो वृंदावन की दिव्य धाम में भगवान को एवं उनके नित्य सभी ग्वाल वालों को आनंद प्रदान करने के लिए आए थे। भगवान ने अपने संगियों के साथ छोटे शिशु की तरह खेलते हुए आघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर तथा गर्दभासुर असुरों का वध किया। यद्यपि वृंदावन में एक बालक के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वास्तव में वे अग्नि की ढकी हुई लपटों के तुल्य थे। आग की एक चिंगारी ईंधन से मिलकर भीषण अग्नि उत्पन्न कर सकती है। उसी तरह भगवान ने नंद महाराज के घर में अपने बाल्यकाल से ही आरंभ करके इन सभी महान असुरों का वध किया। भगवान के बाल्यकाल की क्रीड़ा स्थली वृंदावन की भूमि आज भी है, और जो कोई भी इन स्थानों में जाता है वो वही दिव्य आनंद प्राप्त पाता है। यद्यपि भगवान हमारी अपूर्ण आंखों को सदैह दृष्टिगोचर नहीं होते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की इस भूमि को भगवान से अभिन्न बतलाया, अतएव भक्तों द्वारा यह पूजनीय है। इस उपदेश को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, जो गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं, कि विशेष रूप से मानते हैं। चूंकि यह भूमि भगवान से अभिन्न है, अतएव उद्धव तथा विदुर जैसे भक्तों ने 5000 वर्ष पूर्व इन स्थानों का भ्रमण किया, जिससे वे दृश्य तथा अदृश्य भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सके। आज भी भगवान के हजारों भक्त वृंदावन के इन पवित्र स्थानों में भ्रमण करते हैं और इस तरह वे भगवत धाम जाने की तैयारी करते हैं। शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने गोवर्धन परिक्रमा की है आप लोगों ने। आप जब
वृंदावन यात्रा में आए थे, तो आपको याद होगा कि जब परिक्रमा पूरी होने के करीब करीब होती है तो आपको उद्धव कुंड मिलता है। उद्धव कुंड, उद्धव ने प्रार्थना की थी कि भगवान मैं इसमें ये जो आपके ये गोवर्धन पर्वत है, यहाँ की जो घास नहीं होती धूप ये बन जाओ, ये इतना ताकि वो क्यों धूप भगवान कृष्ण के पैर उसके ऊपर पड़ेंगे, तो इसने वो ऐसा उसको शायद वरदान मिला भी था करके उसका कहना मैंने पढ़ा नहीं कहीं। तो उद्धव, वहाँ उद्धव कुंड है एक, आपने परिक्रमा पूरी होने वाली होती है करीब उद्धव कुंड से, मैं आपको बताता हूँ, उद्धव कुंड से आपका जो राधा कुंड है, उद्धव कुंड से करीब करीब 1 मील के करीब है, 1 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा होगा, 1 मील, अब समझिए आप 1 किलोमीटर ही समझ लो, इतना होता है। और वो चलना सबसे कठिन होता है क्योंकि आप इतने थक चुके होते हैं 21 किलोमीटर की परिक्रमा में। 20 किलोमीटर आप चल के जब ये आखिरी का 1 किलोमीटर चलते हैं तो आपको वो 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर बराबर लगता है। तो आपको उद्धव कुंड से, तो उद्धव कुंड है वहां पर ये, और उद्धव वास्तव में भगवान के साथ वापस जाना चाहते थे गोलोक। भगवान ने कहा नहीं, तुम बद्रीनाथ जाओ, तो उद्धव वहां बद्रीनाथ में है, ऐसा माना जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अशोक प्रभु, हरे कृष्णा।